अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फर्स्ट वन है विच ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन के साथ अटैच होगा तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। देखें, बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप जिस एटम के साथ अटैच होता है उसको हम की एटम कहते हैं। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये वाया ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन जो है वो की एटम है। अगर की एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है और उसकी रिएक्टिविटी में क्या कर देता है, इजाफा कर देता है। सवाए हैलोजन्स एटम के, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होता है लेकिन ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं करते, उसे क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। बाकी ये जितने ग्रुप क्या हैं मेंशन है, इनके की एटम के ऊपर जिसके ज़रिए वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होते हैं उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे के उसकी एक्टिविटी में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। या कोई अल्काइल ग्रुप हो या ये वाला ग्रुप CH डबल बॉन्ड CHR, ये भी क्या करता है, बेंजीन को एक्टिवेट करता है, इसकी रिएक्टिविटी में इजाफा करता है। अगर की एटम के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड अटैच है या वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जैसा कि ये ग्रुप है इनमें डबल बॉन्ड मौजूद है, NO2 के अंदर भी डबल बॉन्ड मौजूद होता है, CN के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ये वाले ग्रुप हैं इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं। जब ये वाले ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विदड्रा करेंगे और उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, स्लो करेंगे, डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, OH ग्रुप, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसके अंदर भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो OH ग्रुप जो है वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोली विद HNO3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखें, जितने भी ग्रुप अटैच हैं, मिथाइल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, CN ग्रुप है या मिथाक्सी ग्रुप है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, NH2 के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों जो हैं ये तो रिएक्शन करेंगे फास्ट, लेकिन जो CN ग्रुप है ये क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, स्लो करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट बनेगा वो डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किसके तौर पे काम करता है, इज़ ए डीएक्टिवेटर एंड मैटर डायरेक्टर, इज़ ए डीएक्टिवेटर और आर्थोपैरा डायरेक्टर, इज़ ए एक्टिवेटर और मैटर डायरेक्टर, इज़ ए एक्टिवेटर और आर्थोपैरा डायरेक्टर। देखें, कोई भी ग्रुप जो अपनी की एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यही वजह होती है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रेफर करता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है बनिस्बत किसके, मेटा पोजीशन के। इसलिए ये जितने इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, आर्थो पैरा क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो जो क्लोरीन का एटम है ये होगा तो आर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये वाया इंडक्टिव इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, विदड्रॉ कर लेता है। और कोई ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर क्या हो, अटैच हो, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विदड्रॉ करता है, जैसा कि NO2 है। तो ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन से
इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर क्या करता है, आके अटैक करेगा। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये मेटा डायरेक्टर होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये आर्दो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा, बी करेक्ट बनेगा। क्लोरीन है तो डीएक्टिवेटर लेकिन है आर्दो पैरा डायरेक्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूएंट्स इज ए आर्दो पैरा डायरेक्टर एंड री डीएक्टिवेटिंग। तो अभी हम स्टडी करके हैं कि NH2 ग्रुप जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, मिथॉक्सी ग्रुप के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, OH ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन हेलोजन्स के जितने भी एटम हैं ये हैं तो आर्दो पैरा डायरेक्टर, लेकिन बेंजीन को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर रिएक्शंस ऑफ इथाइल बेंजीन इथाइल ग्रुप इज़ कंसीडर टू बी ए। हमेशा इथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये आर्दो पैरा क्या होगा, डायरेक्टर होगा। तो बी ग्रुप क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देगा, ये आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इन आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, टॉलुइन्स रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव्स। तो साफ ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी का क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। इसलिए आने वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्दो एंड पैरा पे अटैक करना पसंद करेगा बनिस्बत किसके, मेटा के। तो इसमें भी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द आर्दो एंड पैरा पोजीशन रेदर दैन इन मेटा पोजीशन। देखिए मेटा पोजीशन पे वो अटैक करेंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लगा हुआ होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करता है अटैक करना मेटा पोजीशन पे बनिस्बत आर्दो एंड पैरा के। तो साफ ज़रा इस पे भी नेट्रो ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है, और ये जो एल्डिहाइड का ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है। तो जो इथाइल बेंजीन है यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बेंजीन रिंग को देगा, आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो है इलेक्ट्रोफाइल आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फिनोल इज एन आर्दो पैरा डायरेक्टर बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप donate the electron and increase the electron density at ardo and para position and favoring the nucleophilic attack. Donate the electron and increase the electron density at ardo and para position and favoring the electrophilic attack. तो यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को, और आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, वो इलेक्ट्रॉनों का लालची होता है। तो साफ ज़रा उसने कहाँ पे जाके अटैक करना है, आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे आके अटैक करना है। तो इसलिए बी ऑप्शन ही क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है, कंपेयर टू बेंजीन नेट्रेशन ऑफ टोलमीन टेक्स प्लेस एट सेम रेट, फास्टर रेट, स्लोअर रेट, कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो साफ ज़ाहिर है इसके ऊपर जो हमारे पास जो कंपेयर टू बेंजीन नेट्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जब लगा हुआ होगा तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर होता है। तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो नतीजा क्या निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे NO2 के बजाय क्या लगाना है, CH3 ग्रुप लगा देंगे तो मिथाइल ग्रुप क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा। तो जो हमारे पास नेट्रेशन है
वो टॉल्मीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किसके, बेंजीन के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर बिकॉज the carbonium ion intermediate has negative charge on the meta position. The more stable resonance hybrids occur with meta attachment of electrophile. The less stable resonance hybrid occur with meta attachment of the electrophile. And carbonium ion intermediate has positive charge on the meta position. देखें चाहे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, मेटा पोजीशन अनइफेक्टेड रहती है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं आर्दो एंड पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल आर्दो एंड पैरा पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होता है, मेटा पोजीशन को छोड़ देता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है आर्दो एंड पैरा पोजीशन से, वहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की। तो इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे क्या करता है, आके अटैक करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही बनेगा वो बी सही बनेगा। क्यों कि मोर स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड अकर विद मेटा अटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू बेंजीन रिंग द कार्बोनियम आयन इज फॉर्म। दिस कार्बोनियम आयन इज ए relatively stable because the charge can be delocalized about the ring, and ortho and para attack result in the resonance form with the positive charge on the carbon bearing the electron with the drawing group, जो कि उसको क्या कर देगी, अनस्टेबल कर देगी। यानी कि जहाँ पे अल्काइल, जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ होता है की एटम के साथ, उसके बेंजीन वाली साथ वाली जो कार्बन होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच कंपाउंड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर देन बेंजीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो बेंजीन के साथ क्या होगा, अटैच होगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। देखें ये भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, की एटम के साथ क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है। नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ये भी बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, स्लो करेगा। ये जो है ब्रोमाइड जो है, ब्रोमीन के एटम के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो देंगे, ठीक है तो आर्दो पैरा डायरेक्टर, लेकिन बेंजीन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। NH2 ग्रुप जो है ये आर्दो पैरा डायरेक्टर भी है और एक्टिवेटर भी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी होगा। यानी कि जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये वाला कंपाउंड है एनिलीन जो है, ये क्या करेगा, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा एज़ कम्पेयर टू किसके, बेंजीन के। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है Which compound undergoes the substitution reaction slower than benzene? तो साफ ज़ाहिर है बेंजीन से कौन स्लोअर वन रिएक्शन शो करेगा। अब ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। मिथाक्सी ग्रुप भी क्या है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और फ्लोरीन के ऊपर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे जो बेंजीन को दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास हैलोजेंस का एटम होता है वो रिएक्टिविटी को क्या करता है, स्लो करता है। उसकी वजह क्या है कि वाया इंडक्टिव इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है, विदड्रॉ करने की क्या करता है, कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज नाइट्रेशन मोस्ट ईजीली। ठीक है, तो वो क्या है, बेंजीन है, टोल्मीन है, नाइट्रोबेंजीन है या बेंजोइक एसिड है। तो कौन सा जो है फास्ट रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। तो फास्ट रिएक्शन साफ ज़ाहिर है क्या करेगी, मिथाइल बेंजीन यानी कि टोल्वीन क्या करेगी, रिएक्शन फास्ट शो करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, और ये बेंजीन है, इसके ऊपर ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो सबसे जो रिएक्टिविटी फास्ट होगी वो किसकी होगी, हमारे पास बी ऑप्शन क्या बनेगा,
करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट इजीली रेडिली सल्फोनेटेड। सल्फोनेशन किसकी क्या होगी, फास्ट होगी। तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग या डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, फास्ट करेगा। NO2 ग्रुप, वैसे बेंजीन डीएक्टिवेटर होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, उस इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ विड्रा करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को कम करेगा। और हेलोजेंस का एटम भी बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करता है, स्लो करता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो बचता है वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोटॉलमीन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स। देखें ये जो हमारे पास ग्रुप है, अगर नाइट्रो ग्रुप को देखें तो ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होता है। नाइट्रो ग्रुप के हिसाब से ये वाली जो पोजीशन है वो R2 है और ये वाली पोजीशन क्या है, मेटा है, ठीक है। और इधर से देखें तो ये जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, ये वाली पोजीशन R2 है, ये वाली क्या है, मेटा है। मिथाइल ग्रुप के हिसाब से देखें तो ये R2 है, ये मेटा है, और इस साइड से देखें तो ये R2 है और ये मेटा है। तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टर है, ये यहाँ पे भेजने की कोशिश करेगा, और जो मिथाइल ग्रुप है ये भी कहाँ भेजने की कोशिश करेगा, यहाँ पे भेजने की कोशिश करेगा। तो जो हमारे पास क्लोरीन का एटम आके अटैच होगा वो इस पोजीशन पे इधर आके अटैच हो या इधर आके अटैच होगा, एक ही बात है, कम से कम यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रोटॉलमीन क्या होगी, हासिल होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द क्लोरो बेंजीन फ्राम बेंजीन। कि बेंजीन से अगर आपने क्या बनानी है, क्लोरो बेंजीन बनानी है, तो कौन से रीजन क्या होंगे, बेस्ट रहेंगे। एक्वस क्लोरीन है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, क्लोरीन इन एसिटिक एसिड, या क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट लीस्ट रैपिडली इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो साफ ज़ाहिर है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। और मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन NO2 जो है वो ब्रोमीन एटम से ज़्यादा क्या है करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, ये बेंजीन को ज़्यादा क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। तो इसका रिएक्शन जो है वो क्या होगा, सबसे स्लो होगा। तो नाइट्रोबेंजीन आएगा, तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू गिव्स। तो नाइट्रोबेंजीन जो है इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विदड्रा करेगा, तो R2, ये वाली R2 पोजीशन है, ये वाली भी R2 पोजीशन है, और ये वाली पोजीशन जो है दैट इज कॉल्ड द मेटा पोजीशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे पास ब्रोमीन का एटम आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके क्या होगा, अटैच होगा। तो मेटा पोजीशन पे अटैच होने के क्या हैं, चांस हैं। तो क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगी।